जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सो काइंड सर। सलाम सर, खुदा हाफिज़ सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुबारक हो सर। थैंक यू। आर यू ओके? मगर सर आपके मूड को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आप इस प्रमोशन से खुश हैं। क्या मुझे खुश होना चाहिए? ऑफ कोर्स सर, खान इज ओवर नाउ, आपको खुश होना चाहिए सर। एक बात बताओ ख्वाजा, क्या तुम्हें लगता है कि खान की मौत के बाद सब कुछ बदल गया? खान की मौत पर जैसे खुशियां मनाई जा रही हैं, मुझे तो लगता है कि बहुत से लोगों ने सुकून का सांस लिया। ओह आई सी। सोचने की बात तो यह है कि क्या इस मुल्क में अब आम आदमी को इंसाफ मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। खान के जाने के बाद करप्शन और जुर्म का खात्मा नहीं हुआ, बल्कि करप्ट लोगों को तहफ्फुज मिला है। सारे सबूत मिटा दिए गए, सारी फाइल्स जला दी गई, और जो बाकी हैं उन्हें सियासी गठजोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। काश मैं कुछ कर सकता। सर अगर हम उन फाइल्स की कॉपीज करवा लेते तो अच्छा रहता सर। नीलम, नीलम, क्या हुआ? क्या सोच रही तू? कमाल ठीक कह रहा है, बाबा के मर्डर में मैं भी शरीक हूँ। फॉर गॉड सेक यार, तुम एक ही बात को क्यों बार बार रिपीट करती हो? तुमने कुछ नहीं किया, मत सोचो ऐसा। मैं सोच नहीं रही, लेकिन ऐसा ही है। बीना की मौत के बाद बाबा के खिलाफ मुझे इस्तेमाल किया गया, और मुझे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ। मगर तुम्हारी इंटेंशंस तो वो नहीं थी ना। देखो जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा। मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं सुनी। तुम ही कहती थी जिंदगी को रुकना नहीं चाहिए, बस चलते रहना चाहिए। और अगर वो लोग जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हो वो ही चले जाएं तो जिंदगी के कदम खुद ब खुद रुक से जाते हैं। तुम्हें पता है मम्मी भी आई थी। मैं मिली थी। तुम ऑफिस जा रही हो? नहीं, क्यों? दिल नहीं चाह रहा। देखो मेरी बात मानो, तुम फिर से ऑफिस ज्वाइन करो। तुम इस तरह अपने आप को आइसोलेट रखोगी तो बीमार हो जाओगी। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है। अच्छा चलो, इट्स गेटिंग लेट। ओके। क्यों खाना पीना छोड़ रखा है? कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया। मैं कुछ लाऊं खाने के लिए? मुझे कुछ नहीं खाना, मरने दे मुझे। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही मैं। ऐसी जिंदगी जीकर मैं वैसे भी क्या करूंगी? नाइला, आपका बोया ही तो काट रही हूं मैं। नाइला, मैंने तो जो भी कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया था। मेरी भलाई के लिए किया? आपने जो भी किया वो मामू से अपने बुगस के लिए किया। मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि मेरा भाई अपनी जान से जाए। जान नहीं लेना चाहिए आपने, मार डाला आपने अपने भाई को। नहीं नाइला, मैंने अपने भाई की जान नहीं ली। बहनें तो अपने भाई के लिए जान दे देती हैं, आपने अपने ही भाई की जान ले ली, मार डाला अपने भाई को। मुझे मेरे बाप का प्यार कभी नहीं मिला, लेकिन मामू ने हमेशा मुझे अपनी बेटी बना के रखा।
मैं कभी उनकी बेटी बन ही नहीं सकी। और कमाल भी अब मुझ पे भरोसा नहीं करता, सिर्फ आपकी वजह से। आपकी दुश्मनी ने हर रिश्ते को जला के राख कर दिया। हेलो जी, बात कर रहा हूँ। यस, कैब मंगवा ली है मैंने। अभी क्यों भिजवा रहे हैं? मेरी 2 बजे की फ़्लाइट है, आप 12 बजे तक भिजवा दें। जी यही एड्रेस है। खुदा हाफिज़। तो तुम जा रहे हो हाँ, मुझे छोड़कर? मुझे अभी यहाँ नहीं रहना। अर्शद, नायला अपने घर चली जाएगी तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? जो कुछ आपने कमाल के साथ किया, इसके बाद तो वो कभी भी नायला को अपने साथ नहीं ले जाएगा। तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको भी मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो, मैंने जो भी किया तुम्हारी और नायला की भलाई के लिए किया। मामू भी तो यही कर रहे थे, वो भी तो मेरी और नायला की भलाई चाहते थे। दिलों का हाल सिर्फ खुदा जानता है। बंदों के अमाल से भी बहुत सी बातें मालूम हो जाती हैं। अगर वो हमारा भला नहीं चाहते तो जिस तरह आपने नायला और कमाल की शादी छुपकर करवाई है, उसे खत्म भी करवा सकते थे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, हमेशा मेरी भलाई चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे मैं सियासत से बाहर निकलूं। मरने से पहले भी वो अपनी बहन की औलाद का भला कर गए। मगर आपने हमेशा अपनों पर गैरों को तरजीह दी। तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे सारा कसूर सिर्फ मेरा है। तो मामू का क्या कसूर था? हाँ, यही कि वो अपने घर वालों के लिए फिक्रमंद थे। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे लिए? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। मैं आपके फैसले का पाबंद नहीं हूं। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम अपनी बेवा मां को छोड़कर जा रहे हो। है तो सिर्फ मुल्क छोड़कर जा रहा हूं आपकी वजह से।
हम तो इस दुनिया को ही छोड़ के चले गए। भैया भैया सर, कुछ फाइल्स तो बहुत काम की निकली हैं। अगले कुछ दिनों में समझें कि सेनेट में भी हमारे लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे। कितना कुछ जमा कर रखा था उसने। अगर मंजर आम पे आ जाता तो समझो पूरी बिसात ही उलट जाती। एनीवे सर, अब ना कोई डर है और ना कोई डरने वाली बात। अब किसी की मजाल नहीं कि हमारी हुकूमत को हिलाने का सोच भी सके। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। एंड यू नो व्हाट शहबाज, अपोजिशन का भी कोई डर नहीं। हम मिल के सारे बिल्स एक साथ पास कराएंगे। डेमोक्रेसी, जमहूरियत, यही सबसे बड़ा इंतकाम है इस मुल्क के अवाम के लिए। यू नो शहबाज, खान के होते हुए हम कभी भी अपनी मदद पूरी नहीं कर सकते थे। बड़े राज छुपा रखे थे उसने। मुख्तलिफ थ्रेट्स का सामना, कभी मीडिया ट्रायल, बड़ा कुछ था उसके पास। उसके पास सबके खिलाफ ठोस सबूत थे सर। लेकिन शहबाज, मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं खान ने फाइल्स की डुप्लीकेट्स तो नहीं बनाई होंगी। नो सर, नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खान कभी भी डुप्लीकेट नहीं बनाता सर। हाउ वुड यू टेल? ये बात मुझे बहरू ने खुद बताई है, और बहरू से ज्यादा उसके करीब कोई नहीं था। मेहरू? वो जिंदा है? हाँ सर, जमान ने उसे सेफ हाउस में रखा हुआ। शहबाज, मेहरू खान का दस्ते राज है। वो किसी भी केस में गवाह बन सकता है। इससे पहले कि उसका मुंह खुले, जस्ट फिनिश इट ऑफ। देखो, ये है वो जगह जहां से हाईवे निकलेगी और उसके बाद ये सारी जमीन सोना बन जाएगी। जब ही तो इस सरजमीन से हमें बहुत प्यार है, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है। देखो, आने वाला दौर सियासत और कंस्ट्रक्शन का दौर है, और ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो चुके हैं। इस जगह पर रेजिडेंशियल एरिया होगा और ये कमर्शियल। लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल लाइफ टाइम, बल्कि हर चीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी ताकि बाहर की कंपनीज भी इन्वेस्ट कर सकें। अच्छा देखो, हुकूमत भी हमारे साथ है। टेंडर्स और एनओसी का तो कोई मसला ही नहीं। बस
यूं समझ लो कि पांचों उंगलियां घी में हैं। अब जबकि हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट? क्यों ना हम इस पार्टनरशिप को रिश्तेदारी में बदल लें और मजबूत कर लें। आप मुझे अपना बेटा बना लें। आप इतना सोच क्यों रहे हैं? देखो बेटा, मुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन सरवत मुसलसल इनकार कर रही है, उसका राजी होना बहुत जरूरी है। और जहां तक मुझे अंदाजा है वो इनकार नहीं करेगी। इनफैक्ट उसके इनकार करने की वजह ही खत्म हो चुकी है। क्या मतलब? खान जो नहीं रहा। अर्शद, आओ बैठो। कैसे हो? ठीक है। और नायला और पप्पो, वो कैसे हैं? वो भी ठीक है। अर्शद, उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन जो भी हुआ ठीक हुआ। ठीक ही तो नहीं हुआ। अम्मी ने जो बीज बोया है वही काट रही। लेकिन राहत पप्पो ने भी जो कुछ किया उसके पीछे भी कुछ वजूहात होंगी। मुझे लगता है उनको अंदाजा भी नहीं था कि वो किस कदर खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुकी है। नीलम, अपनों के साथ खेल नहीं खेला जाता, उनका साथ दिया जाता है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? राहत पप्पो किसके सहारे रहेंगी? ये जिंदगी उन्होंने ही चुनी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अचानक बाहर जाने का फैसला कैसे किया तुमने? खान मामू की यही ख्वाहिश थी कि मैं मुल्क छोड़कर चला जाऊं। उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया था, तो मैं जा रहा हूं। क्या इसीलिए तुम मम्मी से मिलने आए हो? हाँ। और तुम वापस कब आओगे? किसके लिए वापस आऊं? हमेशा के लिए जा रहा हूं। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने घर की तरफ से आपसे माफी मांगने आया हूं। जो कुछ भी हुआ इसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन इस बात का एहसास जरूर दिला सकता हूं कि क़यामत की घड़ियां हम पे भी गुजरी। खान मामू हमारे बाप की तरह थे, और बाप का दुख औलाद समझ सकती है।
मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूं। इसीलिए आपसे मिलने आ रहा हूं। खुदा हाफिज। एक और बात करनी थी आपसे। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, एक बार फिर आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन प्लीज कमाल को समझाए कि वो नायला के साथ जाती ना करे। उसका कोई कसूर नहीं। तो बचपन से उसे पसंद करती आई, इसी का फायदा अम्मी ने उठाया। बस यही आपसे आखिरी गुजारिश। चलता हूं। आओ बेटा आओ। तो तुमने अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया? जी। और अब ये फैसला तब्दील नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था ना कि मैं ऑपोजिशन का हिस्सा क्यों बनना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे ये तुम्हारा फैसला मंजूर है, लेकिन तुम्हें भी इसके बदले में मेरा एक फैसला मानना पड़ेगा। कैसा फैसला? देखो, अगर तुम मुझे अपना बाप मानती हो तो तुम्हें याकूब से शादी करना होगी। अब तुम्हें मोहताज रहना होगा। इतने सारे लोगों की सीनियरिटी को क्रॉस करके आए हो तुम। सर, मैंने आपको मना भी किया था। मैं अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे ही खुश था। अरे भाई, इतना बड़ा काम किया है तुमने, प्रमोशन तो बनती है ना। अच्छा ये बताओ कि ऑफिस कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है। अगर सब कुछ अच्छा है तो तुम खुश क्यों नहीं? शायद मुझे ठीक से खुशी के इजहार का ढंग ही नहीं आता। अच्छा ये बताओ कि मेहरू कहाँ है? मेरी कस्टडी में है सर। इस बात का तुम्हारे अलावा किसी और को तो नहीं पता? आप क्या चाहते हैं वो बताइए। इनकाउंटर, क्योंकि मेहरू किसी भी केस में खड़ा हो सकता है। तो बहुत मुश्किल है सर। कि तुम कह रहे हो? सर, आप भूल रहे हैं कि मेहरू दुनिया की नजर में पहले ही मर चुका है। ये तो और भी अच्छी बात है। उसको रास्ते से हटाना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन सर। लेकिन बेकिन अगर वगैरह कुछ नहीं, जितना कहा है उतना ही करो। और हाँ, मेहरू की तमाम रिकॉर्डिंग्स जाया कर दो। क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? कब तक कैसे रहोगे तुम?
शाम को वकील हम सबसे मिलने आ रहे हैं, घर पे ही रहना। मुझे नहीं मिलना किसी से। तुम दिन ब दिन इतने बदतमीज क्यों होते जा रहे हो? मैं चाहती हूँ कि तुम नायला को घर वापस ले आओ। बहुत परेशान है बेचारी। क्यों? उसे तो खुश होना चाहिए। जो प्लानिंग माँ बेटी ने मिलकर की वो कामयाब जो हो गई। उस सब में नायला का कोई कसूर नहीं है। उसका कसूर है, वो बराबर की कसूरवार है। उसने मुझसे शादी मेरे लिए नहीं की, बल्कि मुझे पापा के खिलाफ करने के लिए की। देखो उसने जो भी किया ना, अनजाने में किया। उसकी ऐसी इंटेंशंस नहीं थी। उसने मुझे मेरे बाप के सामने खड़ा कर दिया और आप कह रही है उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। बेटा राहत आपा ने जो किया ना, उसका बदला नायला पे मत उतारो तुम। उसने अपनी माँ का साथ दिया ना। हाँ तो सब बच्चे माँ का साथ देते हैं, और खास तौर पे बेटियां तो माँ का साथ देती ही हैं ना। उसने कोई गलत काम तो नहीं किया। और वैसे भी उसकी तो बचपन से ख्वाहिश थी कि तुमसे शादी हो जाए। राहत आपा ने तो उसकी बचपन की ख्वाहिश पूरी की थी। क्या सोच रहे हो? मैं नायला को वापस इस घर में नहीं लाऊंगा। ठीक है, अपनी जिद पे अड़े रहो। लेकिन वो तुम्हारी बीवी है, परेशान है। उसे फोन ही कर लो, उसका हाल पूछ लो। इसमें तो तुम्हारी अना का कोई फर्क नहीं आएगा ना। मेरी ही खातिर उसे फोन कर दो प्लीज। गुड टू सी यू नीलम। थैंक यू। अच्छा किया तुम आ गई, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। घर पे क्या करती? एपिसोड की तैयारी होगी? हाँ। टॉपिक क्या है? कोस्ट स्कूल्स एंड कोस्ट एम्प्लॉयज। गुड। मेरी हेल्प चाहिए? नहीं, इट्स ओके। जमान का पता लगा? क्या? उसकी प्रमोशन होगी। व्हाट? तो ये सब इसलिए था? किस लिए? उसने हमारे कंधे पर बंदूक रख के अपनी पोजीशन निशाने पे रखी थी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कहां जा रही हो? बैठो यहां। नहीं बासित, उसे तो सबक सिखाना ही होगा। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था कि तुम इमोशनल होके कोई बेवकूफी करो। बेवकूफ तो मैं पहले बन ही चुकी। नीलम, नीलम, नीलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमाल, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। कमाल, मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जान के तुम्हें ये कहती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ किया है तो मैं सच्चे दिल से तुमसे उसकी माफी चाहती हूँ। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं ऐसी जिंदगी जीना ही नहीं चाहती। ऐसी जिंदगी से बेहतर तो मैं मौत को तरजीह दूंगी। मौत को तरजीह देने का मतलब है राह फरार इख्तियार करना। नहीं कमाल, तुम मेरी जिंदगी हो, और अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मैं खुद को खत्म कर लूं। नायला, जो कुछ मैंने सुना वो सच था। जो कुछ तुमने सुना वो सच था, लेकिन वो पूरा सच नहीं था, वो आधा अधूरा सच था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और तुम्हारे डैड सिर्फ तुम्हारे डैड नहीं थे, मैं भी उनकी बेटी ही थी। और कोई बेटी अपने बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कमाल, मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो।
उसके बाद तुम बेशक मुझे अपनी जिंदगी में शामिल मत करना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम मुझे माफ कर दो। उसके बाद मेरे साथ जो भी हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आज रात मुझसे मिल सकती हो? कहाँ? वहीं जहाँ हम मिलते थे। हाँ, मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। See you. मेरे बाबा के खून की अच्छी डील की है तुमने। बैठो, मैं सब समझाता हूँ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, बल्कि वार्निंग देने आई हूँ। तुम्हें बहुत सख्त गलतफहमी हुई है नीलम। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि मैं तो इस खुशफहमी में मुब्तला थी कि तुम बाबा को प्रोटेक्शन दोगे। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है कि तुम जैसे बेजमीर इंसान को ट्रस्ट किया है। नीलम, मैं बेजमीर नहीं हूँ। मेरे सामने कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रॉब्लम्स थी जिन्हें मैं फेस कर रहा हूँ। Try to understand that. तुम्हें क्या लगता है कि आज भी मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? Never. You're a fake. बाबा को ट्रैप करने की सारी प्लानिंग तुम्हारी थी, तभी तो एसपी से डायरेक्ट एआईजी बना दिए गए हो। चलो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो तुम कह रही हो वो सही है, तो फिर अब क्या करोगी तुम? मैं तुम्हारा मीडिया ट्रायल करूंगी, तुम्हें एक्सपोज करूंगी। देखो नीलम, जो प्रमोशन मुझे दी गई है ना वो मेरी जरूरत थी और ना ही ख्वाहिश। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। हर दफा तुम मजबूरी का बहाना देकर बच नहीं सकते। हम वर्दी वालों की एक नहीं कई मजबूरियां होती हैं, यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। वो मजबूरी क्या होती है ये तुम टीवी पे आके बताना, मैं तुम्हारी यहाँ सफाई सुनने नहीं आई। ठीक है, तुम मेरी सफाई मत सुनो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि बहुत जल्दी तुम्हें लीड दूंगा। तुम उसे ऑन एयर कर सकती हो, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तुम फिर कोई खेल खेल रहे हो। तुम्हारी पहले भी इन्हीं लीड्स ने बाबा की जान ले ली, अब किसकी बारी है? तुमने प्रॉमिस किया था कि बाबा को कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा कि मैं खान साहब की हिफाजत नहीं कर सका। तुम अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। नीलम, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि खान साहब का खून रायगाह नहीं जाएगा। मुझे तुम पे कोई यकीन नहीं है। तुमने मुझे पहले बाबा के खिलाफ उकसाया, फिर उनके दुश्मनों के साथ मिलके उनका मर्डर करवाया। शेम ऑन यू। तुमने जो कहना था कह लिया, अब एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो। सफाई का एक मौका तो दो मुझे। तुम्हें मौका मिलेगा, लेकिन यहां नहीं, टीवी पे, जब मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगी और सारी दुनिया को बताऊंगी कि किस तरह तुमने अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है और किस किस के कहने पे किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, लेकिन चंद दिन पहले जो मेरे जिंदगी का एक नया रूप देखा है तुम्हारे बिना, वो मैं कभी भी नहीं देखना चाहती थी। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, इसलिए मेरी अम्मी ने भी मेरा इस्तेमाल किया। और मेरी दूसरी गलती ये थी कि मैंने तुम्हारे भरोसे को ठेस पहुंचाई। ये सब जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं इसका हिस्सा कभी भी नहीं बनना चाहती थी। अगर तुम खुद को एक दफा मेरी जगह पर रख के सोचोगे तो शायद तुम्हें मेरी मजबूरी समझ आए। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मुझे बस माफ कर दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ तो बोलो कमाल, इस तरह खामोश क्यों बैठे हो? ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूँ, माफ करता हूँ मैं तुम्हें।
लेकिन अगर तुमने मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपनी माँ को छोड़ के मेरे पास आना पड़ेगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। चलो मेरू, वक्त आ गया। तुम कब आई? अभी आई हूँ, आप बैठे। क्यों बुलाया था कमाल ने? अम्मी वो घबराओ मत, बताओ। अम्मी कमाल मुझे वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। कैसी शर्त? कमाल चाहते हैं कि मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर जाऊं। हाँ ठीक है, छोड़। अभी मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ सकती। अच्छू भाई भी चले गए, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बेटियों ने तो जाना होता है ना अपने ससुराल, जाना होता है ना, उनको अपने शौहर के साथ रहना होता है। तुम हमेशा आबाद रहो। अभी मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो चाहती हूँ कि मैं कमाल को बोलूँ कि हम आपको भी साथ लेके जाएं। ऐसे नहीं कहो, मैं तुम्हें आबाद देखना चाहती हूँ। तुम मेरी खातिर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करोगी? मैंने गुजार ली अपनी जिंदगी, अब तुम्हारी बारी है ना। तुम्हारी हंसने खेलने के दिन है, जाओ अपने शौहर के साथ हंसी खुशी रखो। अम्मी, कोई माँ अपने जीते जी ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी का घर बर्बाद हो। मैंने तुम्हारी शादी तुम्हें आबाद रखने के लिए की थी।